साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि खुद को बिहार का बेटा बताने वाला भाजपा नेता मनीष कश्यप पटना में डॉक्टरों के द्वारा बुरी तरह से पिटा गया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। साथियों, बात है कल शाम की। आप जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पटना का पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ हर रोज हजारों मरीज आते हैं बिहार के कोने कोने से। तो जो मनीष कश्यप है, जो भाजपा नेता है, राम भक्त है, यूट्यूबर है, खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, उसका भी कोई जान पहचान का आदमी भर्ती हुआ था मरीज के रूप में। अब मनीष कश्यप पहुंच गया और आदत से लाचार इसने डॉक्टरों को डराना धमकाना शुरू किया कि मेरे आदमी का एकदम अच्छी तरह इलाज करो। और उसके बाद मनीष कश्यप ने एक महिला डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर दी। उसके बाद डॉक्टरों का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंचा। उन लोगों ने मनीष कश्यप को एक कमरे में बंद करके 3 घंटे तक उसकी काफी पिटाई की, धुलाई की, कुटाई की। और उसके बाद जब भाजपा के बड़े बड़े राम भक्तों को खबर मिली तो उन्होंने वहां पुलिस को भेजा। पीर बहोर थाना है, पीर बहोर थाना का इंस्पेक्टर पहुंचा दल बल के साथ। मनीष कश्यप को किसी तरह बचा के निकाला गया, सुलह सफाई कराई गई। और मनीष कश्यप को इतनी पिटाई लगी कि बेचारे को नर्सिंग होम में जाके भर्ती होना पड़ा है। अब समस्या ये है कि ये जो मनीष कश्यप है, इसके डीएनए में ही गुंडाई है। और ये जो भी खुद को पत्रकार बताए, यूट्यूबर बताए, राम भक्त बताए, सन ऑफ बिहार बताए, ये मूलतः एक सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2019 की बात है। कश्मीर में पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्सा का माहौल था, होना भी चाहिए। लेकिन इस मनीष कश्यप को देखिए, इसने क्या किया। उन दिनों पटना में कुछ गरीब कश्मीरी लोग, साधारण जो दुकानदार होते हैं, वो गर्म कपड़े बेचने के लिए आए हुए थे और पटना में उन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई थी। अब ये मनीष कश्यप अपने बाकी साथियों के साथ पहुंच गया और उन कश्मीरी मुसलमानों के साथ इसने मारपीट कर ली। जो गरीब कश्मीरी थे, जिनका इस आतंकी हमले से दूर दूर तक का संबंध नहीं था, उसके साथ मनीष कश्यप मारपीट कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीर के मुसलमान थे। अब देखिए, इस आदमी के, शख्स के दिमाग में कितना ज्यादा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, नफरत का जहर भरा हुआ है, कि सिर्फ कश्मीरी और मुसलमान रहने की वजह से इसने उन लोग के साथ मारपीट कर ली। एक तो आपको सोचना चाहिए था कि वो बिहार में आए हैं, कश्मीर से आए हैं, तो हमारे देश की संस्कृति तो अतिथि को देवता मानने की है, मेहमान को देवता मानने की है। वो आपके मेहमान हैं और उनका उस पुलवामा कांड से कोई लेना देना नहीं। वो गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाने पहुंचे थे और आप उनको मारपीट करके एकदम लग रहा है कि आप भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हो गए हों। उसके बाद पुलिस ने केस किया, इसको जेल वेल भेजा, सब कुछ हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ। इसका जो यूट्यूब चैनल है, सच तक नाम था पहले, अब उसका नाम सच टॉक्स हो गया है। उसने कुछ वीडियो दिखाने शुरू किए कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का पलायन हो रहा है, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है। और वो यूट्यूब पर वीडियो दिखाए गए और बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो वीडियो तमिलनाडु में नहीं बना था, वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में शूट किया गया था। यानी वो फर्जी वीडियो था। जिन लोग को बिहारी मजदूर बताया जा रहा था वो मजदूर थे ही नहीं, वो मनीष कश्यप के अपने साथी लोग चेहरे पर गमछा बांध के बैठे हुए थे। अब उस वीडियो को चलाने के बाद बिहार में, तमिलनाडु में तनाव बढ़ गया। उसके बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ थाने में।
तमिलनाडु की पुलिस आके मनीष कश्यप को ले गई। तमिलनाडु में उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो NSA होता है, जो एक काफी सख्त कानून है, वो लगाया गया और उसको अंदर किया गया। उसके बाद मनीष कश्यप का वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि भाई इसको राहत दी जाए, ये तो एक बड़े निर्भीक पत्रकार हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, जो बहुत बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि मिलॉर्ड, ये मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, ये तो नेतागिरी करता है, इसने चनपटिया से चुनाव लड़ा था विधानसभा का। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ, उसने कहा कि जो आदमी चुनाव लड़ता है, नेतागिरी करता है, उसको हम पत्रकार कैसे मान लें। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील से कहा कि आप जाके चेन्नई हाई कोर्ट से राहत मांगिए, हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो 8-9 महीने तक मनीष कश्यप जेल में हवा खाता रहा। उसके बाद इसको जमानत मिली और बाहर आया, लेकिन फिर वही समस्या, हम नहीं सुधरेंगे। फिर ये पहुंच गया पश्चिमी चंपारण, और जो पिछले साल मई महीने में लोकसभा चुनाव हुए, इसने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार बनकर। अब वहां शुरू हो गया इसका खेल, मनीष भैया को वोट दीजिए, मनीष भैया युवा और कर्मठ हैं, मनीष भैया को चंदा दीजिए, मनीष भैया के हाथ मजबूत कीजिए। गांव गांव जाने लगा मनीष कश्यप। यहाँ की पब्लिक भी ऐसी जाहिल और मूर्ख कि इसको दूध से नहाने लगी। बताइए, जिस देश में गरीब बच्चों को दूध मिलता नहीं है, वहां एक सड़क छाप गुंडे को दूध से नहलाया जा रहा है। उसके बाद मनीष कश्यप ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया चुनाव लड़ने के लिए। कुछ मूर्खों ने अपनी साइकिल बेच के इसको पैसे दे दिए, मनीष भैया चुनाव लड़िए आप। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मनोज तिवारी प्रकट हो गए, जो भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, बीजेपी MP हैं, और जिनको रिंकिया का पापा कहा जाता है। तो ये जो रिंकिया के पापा थे, ये मनीष कश्यप को लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में मनीष कश्यप की मुलाकात हुई JP नड्डा से, बीजेपी अध्यक्ष से, और JP नड्डा ने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कर लिया। अब मनीष कश्यप राम भक्त बन गए, प्रखर राष्ट्रवादी बन गए, है ना। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं पश्चिम चंपारण से चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए इस आदमी को, इसने किस तरह जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कल तक जो महिलाएं आपको दूध से नहला रही थी कि मनीष बेटा चुनाव लड़ेगा, उन महिलाओं पर क्या गुजरी होगी। और कल तक जो लोग अपनी साइकिल बेच के आपको चंदा दे रहे थे चुनाव लड़ाने का, उन पर क्या गुजरी होगी। किसी का तो पैसा आपने वापस किया नहीं। तो ये मनीष कश्यप का कमाल। उसके बाद देखिए, ये भाजपा का एजेंट बन गया। ये खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा, लेकिन ये बेटा क्या है, बिहार का कपूत है। बिहार के किसी दुख दर्द में इसको शामिल नहीं होना है। बिहार में महीनों तक BPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन चला, BPSC उम्मीदवारों का। सिर्फ दिसंबर महीने में पिछले साल 3 बार उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर पानी के फव्वारे छोड़े गए। एक अभ्यर्थी ने खुदकशी कर ली, सुसाइड कर लिया। और ये मनीष कश्यप क्या कर रहा था, ये वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बताइए, इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, बीजेपी की दलाली करने के लिए मनीष कश्यप इस आंदोलन को मुसलमानों और यादवों का आंदोलन बता रहा था, जबकि इसमें सभी मजहब, सभी जाति के लोग शामिल थे। ये हाल है मनीष कश्यप का। उसके बाद क्या हुआ, इसका एक वीडियो पीछे वायरल हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को गंदी गंदी बातें कह रहा था। बताइए, कहाँ महात्मा गांधी, जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं, पूरी दुनिया उनके सामने सर झुकाती है, और कहाँ ये मनीष कश्यप सड़क छाप गुंडा, लंपट, लुच्चा, मवाली, और ये गांधी जी के बारे में अंट-शंट बातें कर रहा है। तो इस तरह से ये मतलब बिल्कुल अपनी आदत से मजबूर है, और इसी हालत में ये पहुंच गया कल PMCH में, और वहां महिला डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करके अभी मार खा के नर्सिंग होम में है। अब जो सोशल मीडिया पर इसके जो दलाल लोग हैं, वो लोग एकदम इसको शहीद बनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमारे मनीष भैया एक गरीब के इलाज के लिए वो गए थे, उनको बिल्कुल अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेर लिया गया, जैसे कौरवों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु घिर गया था, ये हुआ वो हुआ, एकदम महिमा मंडन शुरू हो जाएगा। लगेगा कि भगत सिंह के बाद तो मनीष कश्यप ही पैदा हुए हिंदुस्तान में।
लेकिन ये सब बकवास बात है। सीधी बात है कि मनीष कश्यप, जो बार बार मैं कहता हूँ सड़क छाप गुंडा है और गुंडई की इसको बार बार सजा मिलती है। देखिए, उसने इतना मार खाया अस्पताल में, लेकिन अब तक उसकी हिम्मत नहीं हो रही है पीर बहोर थाना में एफआईआर कराने की। क्यों? क्योंकि एफआईआर होगा तो पुलिस तफ्तीश शुरू करेगी और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ये बात भी आएगी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में, कि मनीष कश्यप ने कैसे लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की थी और उसके बाद इसको पिटाई लगी। तब ये प्रखर राष्ट्रवादी का क्या होगा, राम भक्त का क्या होगा। तो भाई मनीष कश्यप, अब तो सुधर जाओ। कितना हुआ, कितना दिन बिहार की छाती पर मूंग दलोगे। और मनीष कश्यप के बहाने मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि जो पूरी भाजपा है, इसमें एक से एक लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बवाली भरे हुए हैं। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में एक मिनिस्टर विजय शाह, उसने कह दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। उस पर हाई कोर्ट ने एफआईआर कराया। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी मगरमच्छ के आंसू के जैसी है, हम तो इसकी जांच कराएंगे एसआईटी से। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, वो कहता है कि पूरी सेना नरेंद्र मोदी के पैरों में नतमस्तक है। बताइए, नरेंद्र मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में नतमस्तक है, तो सेना कैसे मोदी के पैरों में नतमस्तक रहेगी। एक राजस्थान का बीजेपी एमएलए है बाल मुकुंदा चाड़े, वो तिरंगा यात्रा में तिरंगा से ही नाक पहुंच रहा था। तो कोई बीजेपी का एमपी है निशिकांत दुबे, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है, सिविल वार करा देगा सुप्रीम कोर्ट। तो कोई ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद था, बीजेपी का एमपी था, वो महिला पहलवानों की छाती दबाता था और बोलता था जय श्री राम। तो सारे लोग भाजपा में ऐसे भरे हुए हैं, गोबर और गोमूत्र वाले, और फिर भी भाजपा इन पर ना कोई एक्शन लेती है, ना कुछ करती है। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि भाजपा वाले तो मनीष कश्यप को अगले चुनाव में चनपटिया से टिकट दे ही देंगे, लेकिन मैं आपको आगाह करता हूं कि इस सड़क छाप गुंडे को किसी भी हालत में चुनाव जिताकर विधानसभा नहीं भेजता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।